हेलो बालको, आज हम फिजिक्स में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चार्ज वाले चैप्टर से। जो 12th में पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं आपसे, वो बहुत ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि छोटी छोटी बातें फिजिक्स में पूछी जाती हैं। बायोलॉजी फिजिक्स में ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं बनता है, नर्सिंग में केजीएम में। तो ध्यान रखेंगे, पहली बात क्या याद कर रखेंगे, चार्ज। क्या याद रखेंगे, चार्ज। चार्ज मतलब क्यों होता है, क्यों मतलब होता है कूलाम। कूलाम, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, कूलाम। एक पेपर में ये याद रखिएगा कि चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। पहली बात, एक कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। पेपर में पूछा जाएगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलाम चार्ज। तो 1 कूलाम चार्ज पेपर में आ जाए तो इतना लिख टिक कर देना। ध्यान रखना प्लस का है, बहुत गलती करते हो यहाँ पर तुम लोग, बहुत ज़्यादा गलती करते हो, ठीक है। उसके बाद चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई होता है बेटा। क्या होता है, चार्ज इक्वल टू एन ई। कितने टाइप का चार्ज होता है बेटा, एक प्लस चार्ज होता है पॉजिटिव, और एक क्या होता है बेटा, नेगेटिव, ठीक है। ध्यान रखेंगे बेटा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, पॉजिटिव कब आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। नेगेटिव कब आता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या याद कर लेंगे, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखेंगे, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके लिए एक लॉ दिया गया था, दैट वाज दिस, कि F इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ओके, दो चार्ज, जैसे न्यूटन ने दिया था M1 M2 करके, वैसे इन्होंने दिया था चार्ज। दो चार्ज अगर एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं तो उनके बीच की दूरी का फोर्स पे क्या मतलब हो सकता है, दो चार्ज जब जैसे करंट होता है प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो बेटा अगर उनको पास रखोगे तो उनके बीच में क्या होता है, फोर्स बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स है, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा घटेगा, दूर करोगे बढ़ेगा घटेगा, ये बातें आपको जानकारी होनी चाहिए बेटा। याद रखो कि चार्ज बढ़ने पर, मतलब 5 कूलाम 10 कूलाम 20 कूलाम 50 कूलाम 100 कूलाम करोगे तो फोर्स दौड़ 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 बढ़ेगा। लेकिन अगर इसको 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर 10, तो ये दौड़ 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 घटेगा। तो दूरी के साथ क्या बेटा, इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। ये जो बातें बताए बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान बिठा लीजिए। हाँ, अब एक बात ध्यान रखिए, क्या बताना चाह रहा था मैं, हाँ, E बराबर बेटा होता है F/Q। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। ये न्यूटन पर कूलाम आपको ध्यान रखनी है। एक बेटा ये होता है ε0, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ε0 की यूनिट क्या है, वैल्यू क्या है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। एक बेटा डायपोल मोमेंट होता है। क्या होता है बेटा, डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, स्मॉल p होता है। इसे क्या कहते हैं बेटा, Q इंटू 12 होता है। Q इंटू 12 होता है। p की डायमेंशन क्या होगी बेटा, यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी कूलाम मीटर। सेंटीमीटर मत समझना, कूलाम मीटर है। डायमेंशन क्या होगी बेटा, कूलाम की होती है 80 और एम की होती है L। तो याद रखिए लता, LTA, ठीक है, इसे याद रखिए LTA, ऐसे लिख सकते हैं LTA, लता याद रखिए। तो डायपोल मोमेंट की क्या याद कर लेंगे, डायपोल मोमेंट की डायमेंशन क्या है बेटा, लता, ठीक है। ये बात दिमाग में आपको बिठा के रखनी है। क्लियर नहीं क्लियर, इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, नोट कर ले बेटा, टाटा।